आज हम जानेंगे पोस्ट नेसल ड्रिप के बारे में कि आखिर ये है क्या, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है और इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए, आपको यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जानते हैं क्या है पोस्ट नेसल ड्रिप। ये एक ऐसी कंडीशन है जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस यानी कि बलगम को सीक्रेट करती है और वो बलगम आपके नाक से बाहर ना निकलने की बजाय उल्टा आपके गले में ही गिरने लगता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जिसकी वजह से आपको खांसी चलती है, आपका गला खराब हो जाता है और बलगम आपको बार बार थूकना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, बलगम को जब आप निगल लेते हैं तो इतना ज़्यादा बलगम, इतना ज़्यादा म्यूकस आपके पेट में इकट्ठा हो जाता है कि जिसकी वजह से आपको उल्टी जैसा मन करने लगता है, आपको नौजिया या वॉमिटिंग का मन करता है और आपके मुंह से बहुत बुरी दुर्गंध आती है। और रात को ये सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है जब बलगम आपके गले में फंस जाता है या फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो आपको ज़्यादा खांसी चलती है और बलगम की वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये कंडीशन है पोस्ट नेसल ड्रिप की। तो चलिए अब जानते हैं क्या है कारण पोस्ट नेसल ड्रिप के। देखिए, पोस्ट नेसल ड्रिप के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से अक्सर लोगों में ये समस्या देखने मिलती है कि अगर आपको कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम है या फ्लू हो गया है या फिर आपको किसी तरह की एलर्जी हो गई है या फिर आपको साइनस की प्रॉब्लम है यानी कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर अचानक से वेदर कंडीशंस चेंज हो गई है, जैसे कि बहुत ठंड पड़ रही है, तो उस दौरान आपको पोस्ट नेसल ड्रिप की समस्या हो सकती है, क्योंकि इन सभी सिचुएशंस में आपकी बॉडी एक्सेस में बलगम को सीक्रेट करती है, एक्सेस में म्यूकस को बनाती है। इस वजह से कई बार क्या होता है, वो बलगम इतना ज्यादा होता है कि आपके गले में गिरने लगता है और आपको एक्चुअली फील होता है कि कुछ कुछ गिर रहा है गले के अंदर और म्यूकस वहां पर इकट्ठा होने लगता है। इसके अलावा भी कई और कारण हो सकते हैं पोस्ट नेसल ड्रिप के, जैसे कि GERD, जैसे कहा जाता है गैस्ट्रिक ईसोफेगल एसिड रिफ्लक्स, जैसे सामान्य भाषा में हम एसिडिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एसिड आपके फूड पाइप से ऊपर आने लगता है और उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा म्यूकस आपकी बॉडी में सीक्रेट होता है। इसके अलावा अगर आप किसी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स या फिर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयाँ अगर ले रहे हैं, तो इस वजह से भी आपको एक्स्ट्रा म्यूकस सीक्रेट हो सकता है आपकी बॉडी में और पोस्ट नेसल ड्रिप की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। साथ ही अगर आपको डेविएटेड नेसल सेप्टम की प्रॉब्लम है, यानी कि ये जो नाक के बीच का कार्टिलेज है जो कि दो नॉस्ट्रल्स को डिवाइड करता है, अगर वो एक साइड टिल्टेड है, जिससे क्या होता है, एक होल जो है अगर नाक का वो बंद हो गया है तो नाक से बाहर बलगम नहीं आ पाता और वो पीछे का पीछे ही टपकने लगता है और इसे ही कहते हैं पोस्ट नेसल ड्रिप। तो अब ये तो बात हो गई कि पोस्ट नेसल ड्रिप के कारण क्या होते हैं। अब जानते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में। पोस्ट नेसल ड्रिप को ट्रीट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और ये बड़ी आसानी से आप घर पर ही फॉलो कर सकते हैं और इस बीमारी को, इस कंडीशन को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपने नाक के अंदर चाहे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो रहा हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर किसी भी एलर्जन की वजह से अगर बलगम ज्यादा सीक्रेट हो रहा है आपके नाक के अंदर, तो आपको उसको क्लीन करना है। और क्लीन करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है जो कि है जल नीति, जिससे कि आपके पूरे नेसल पासेज को साफ किया जा सकता है। इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा पानी उबालना है, पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है और उस पानी को हल्का ठंडा कर लेना है, गुनगुना रखना है, पूरा ठंडा नहीं करना है। और उस पानी को लेकर के एक नीति पॉट्स आते हैं, यानी कि एक लोटे नुमा स्ट्रक्चर के कुछ बर्तन आते हैं जिसमें कि आगे एक टनल सी बनी होती है, उसमें पानी को भरना होता है और आपको एक नाक से इस तरह से टिल्ट करते हुए उस पानी को एक नाक से भेजना है और दूसरी नाक से निकालना है। इससे क्या होगा, पूरा नाक के अंदर जितना भी म्यूकस है या फिर जो भी वायरल है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर किसी तरह का भी एलर्जन अगर मौजूद है, तो वो उस पानी के साथ बहते हुए बाहर आ जाता है। एक तरह से नाक के अंदर की धुलाई है, नाक को पूरी तरह साफ करना है अंदर से। तो ये सबसे बेस्ट मेथड काम करता है जल नीति का। दूसरा स्टेप जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा पोस्ट नेसल ड्रिप को सॉल्व करने के लिए, वो है स्टीम इनहेलेशन, यानी कि आपको भाप को नाक के द्वारा अंदर लेना है। आपको एक बड़े पात्र में पानी को उबालने रखना है और जब वो पानी अच्छे से उबलने लग जाए
उसमें से स्टीम निकलने लग जाए तो आप अपने सिर पर एक टॉवल डालिए और अपने फेस को उस पात्र के ऊपर ले जाइए और धीरे धीरे करके स्टीम को धीरे धीरे नाक से इनहेल कीजिए। इससे क्या होगा, जो भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरह का एलर्जन है वो वॉश अप हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, जिसमें कि आपको एक काढ़ा बनाना है, घरेलू नुस्खे को तैयार करना है कि आपको 1 चम्मच गिलोय का पाउडर लेना है और इसी के साथ आप लेंगे 8 से 10 तुलसी के पत्ते और इसी के साथ आप लेंगे जिंजर, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, उसको बारीक से घिस लेंगे या फिर उसको बारीक से पीस लेंगे और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके 2 गिलास पानी के साथ उबालने रख देंगे। और इसको तब तक उबालेंगे जब तक ये 2 गिलास पानी 1 गिलास पानी नहीं हो जाता। और इस मिक्सचर को, ये जो 1 गिलास आपके पास रेडी हुआ है, इसको दिन में 3 बार पिएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है पहले दिन से ही उसमें राहत मिलने लगेगी। और इसी के साथ आपको दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लेने हैं और खास करके गर्म पानी को पीजिए, इससे आपका गला साफ होगा और म्यूकस पतला होता जाएगा। और सूप्स को ले सकते हैं आप, वेजिटेबल्स के अलग अलग तरह के सूप्स को पी सकते हैं आप, हनी लेमन टी पी सकते हैं, इससे आपका गला साफ रहेगा और आपको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा। और अगर आपको एसिडिटी की वजह से अगर पोस्ट नेसल ड्रिप हो रहा है तो एसिडिटी के केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची फल सब्जियों का सेवन करना है खाना खाने से पहले, और खाने को ब्रेक्स में खाना है, यानी कि एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खा लेना है, उसको तोड़ तोड़ करके कुछ कुछ गैप्स में खाइए जिससे कि वो एसिड ऊपर की तरफ ना आए। और कॉफ़ी, चाय या फिर किसी भी तरह का कैफीन ड्रिंक को कम से कम सेवन करें क्योंकि इससे एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और अगर आपको डेविएटेड नेसल सेप्टम की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपका ये जो कार्टिलेज है, जो सेपरेटिंग कार्टिलेज है, अगर वो साइड में है, तो इसके लिए आपको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। वो आपको इसके लिए सर्जरी को प्रिस्क्राइब करते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। और अगर आप किसी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं या फिर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अगर इस कंडीशन की वजह से आपको ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वो आपको कुछ दूसरे प्रिस्क्रिप्शन, कुछ अल्टरनेटिव्स इसके दे देंगे जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कई बार बलगम का सिक्रेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो उस केसेस में एंटी हिस्टामिन्स आपको दिए जाते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे कि सिट्रिजन है, लीवोसिट्रिजन है, जो कि दी जाती है जिससे कि बलगम का सिक्रेशन कम हो जाता है। और ये दवाइयाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको लेनी चाहिए। तो ये है सारी इंपॉर्टेंट जानकारी पोस्ट नेसल ड्रिप के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।